बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे सब उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि ज़रिए चैनल के ऊपर क्लास 10 की फिजिक्स एजुकेशन की सीरीज स्टार्ट है। तो आज हमने स्टार्ट किया हुआ है नंबर 7 पेज है। हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 7 का पार्ट 2 आज हम करना है। पेन नंबर नोट कर लें। 73 से हमने आज स्टार्ट करना है। टॉपिक हमारा है हवा। इसके ऊपर तक हमारा कवर हो चुका है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाकर पहले वीडियो वॉच कर लें ताकि उन्हें पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है। मतलब मुख्तलिफ गैसें जब जमा आपस में मिलती हैं तो वो हवा बनाती हैं। ये बेरंग इसकी कोई रंग ना नहीं होता, बेबू इसकी कोई बदबू भी नहीं होती और बेजायका, और ये बेजायका होती हैं। ये वज़न रखती हैं और हरारत से फैलती हैं। हरारत कहते हैं गर्मी को। ज़मीन के ऊपर हवा का एक किस्म का समुद्र है जिसका बहाव हर तरफ से बराबर होता है। ग़िज़ा के बगैर कुछ दिन जिंदा रहा जा सकता है, मगर हवा के बगैर जीना मुश्किल होता है। हवा का दबाव पहाड़ों की चोटियों पर कम होता है। सर्द हवा गर्म हवा की निस्बत और नमदार हवा खुश्क हवा की निस्बत भारी होती है। ये हवा से मुतल्लिक हवा के बारे में आप क्या जानते हैं, या हवा पर नोट लिखें। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, या हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें ये फुल आ जाएगी। आगे है हवा साफ करने के ज़राए। अगरचे हवा जानवरों की सांस, तंबाकू, मानी ज़रात, गंदी नालियों की गैसें, चीज़ों के गलने सड़ने के बायस गंदी होती रहती है। कुदरत के सामने हमें बड़ा खूबसूरत कुदरती निज़ाम भी रखा हुआ है, यानी दरख्त, पौधे, धूप, बारिश, हवाएं, आंधियाँ, ऑक्सीजन, ओजोन हवा को साफ करती रहती हैं। इन्हें कुदरती ज़राए कहा जाता है। कुदरती ज़राए कौन कौन से हैं उनके नाम लिखें, उन्हें ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये शो क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे ये ज़राए कितने किस्म के होते हैं। कुदरती ज़राए होते हैं और एक मसनूई ज़राए होती हैं। अब इनमें जो मेन डिफरेंस क्या होता है, कुदरती ज़राए वो होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें बनी हुई होती हैं, और मसनूई ज़राए वो होते हैं जो इंसान खुद अपनी कोशिश करके या अपनी मेहनत करके बनाता है। ठीक है, जो अल्लाह ताला से नहीं बनी होती, जो खुद इंसान बनाता है। अब सबसे पहले है कुदरती ज़राए। कुदरती ज़राए में सबसे पहले आता है धूप। यह जरासीम को हला करती है और बदबू को दूर करती है। धूप नहायत ताकतवर जरासीम कश जरिया है। जरासीम के में जरासीम को ख़त्म करने का नहायत वो क्या ताकतवर जरिया है। कौन था? धूप। हवा में मक्खी, मच्छर और दूसरे बहुत से मिज़र जरासीम धूप में हलाक हो जाते हैं। मिज़र कहते हैं बहुत से नुकसानदायक जो जरासीम होते हैं। आगे है बारिश। बारिश बादलों में से पूरे अर्थ की तरह आती है, तो हवा में मुतल्लिक़ कसाफ़तें बारिश अपने साथ ज़मीन पर ले आती हैं। नहर पजीर कसाफ़तें ज़मीन पर बैठ जाती हैं और गैस के किस्म की कसाफ़तें बारिश में हल हो जाती हैं। आगे हैं पौधे। पौधे इंसान के दोस्त हैं क्योंकि ये रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़ब करते हैं, जिसे वो अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। देहात और शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाते हैं ताकि आबो हवा में ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा हो। हवाओं का चलना। तेज़ हवा के झोंके जरासीम और गिरदो गुबार को उड़ा कर ले जाते हैं। इस तरह हवा मुतदल हो जाती है। मुतदल कहते हैं उसमें इतदाल आ जाना, मतलब कि एक ठहराव आ जाना, उसमें ऊंचाई या कम ना रहना, एक जैसी होना। ताज़ा हवा के कसाफ़तों और हवा में शामिल होकर कसाफ़तों के साथ को ख़त्म कर देती है। आगे ऑक्सीजन और ओजोन। ये दोनों गैसें जरासीम को हराक करने की खासियत रखती हैं। मतलब इनके अंदर खसूसियत होती है कि वो गैसों को गैस के अंदर जो जरासीम होते हैं उनको ख़त्म कर सकती हैं। ओजोन नामियाती कसाफ़तों को तकीस करके बेज़रर बना देती हैं। बेज़रर कहते हैं मतलब कि उसको काम में ना लाना, फिर उसका कोई काम नहीं रहता। वो जितना भी अच्छी किस चीज़ का अंदाज़ हो, लेकिन वो फिर कुछ नहीं कर सकती। आगे हैं शबनम। वो कसाफ़तें जो हवा से ज़मीन के करीब होती हैं, इनको रात को शबनम अपने साथ सदा ज़मीन पर ले आती है। इस तरह हवा साफ़ हो जाती है। अच्छा जी, आगे हमारा टॉपिक है बैनुल-अक़वामी और सेहत के मुतल्लिक़। बैनुल-अक़वामी अदारा और सेहत के मुतल्लिक़। बैनुल-अक़वामी अदारा सेहत के मुतल्लिक़ किसी मुल्क की आबादी को मइयारी आबादी इस सूरत में कहा जाता है जहाँ खुली नालियों, गलियों में ग्लासों के निकास का इंतज़ाम हो। इस आबादी में कभी बीमारी नहीं फैलती और इस इलाकों में शरह मुआविक कम होती हैं।
ठीक है। ये गिलासों से आबादी को पास रखने के लिए ज़्यादा तरीकों पर मिल जाता है। तो गिलासों से पास रखने के लिए किन तरीकों पर मिल जाता है, ये भी बहु क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। फर्स्ट है, गर्म से गिलासों को इनखला के लिए सबसे पहले कुरकुरे के लिए बंद डिब्बे इस्तेमाल करने चाहिए। इनखला क्या होता है? गर्म से गिलास को मतलब मुनासिब जगह पर ठिकाने लगाने के लिए। ठीक है, आबादी में बंद डस्टबिन बनाई जाए ताकि वहाँ कूड़ा महफूज तरीके से इस वक्त तक रखा जा सके जब तक से वहाँ उठाकर आबादी से बाहर ना ले जाया जाए। मौखल ज़िक्र काम उसी इलाके म्यूनसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन का है। मौखल ज़िक्र काम क्या है? मतलब जो उन्होंने ऊपर जिक्र किया है काम। ठीक है, मैंने कहा आप यहाँ लिख सकते हैं इस इलाके, ये बस नहीं लिख सकते, ना भी लिखे तो इससे कोई इशू नहीं होगा। ये काम लिख ले, यहाँ ये लिख लें, ये काम इस इलाके म्यूनसिपल कमेटी या कॉर्पोरेशन का है, वो इसका फौरी तौर पर बाकायदगी से इंतजाम करे। ये म्यूनसिपल कमेटी जो होती है ये दफातर बने होते हैं हर, ठीक है, हर एरिया के अंदर। ये जो काम है बेसिकली इन्हीं का होता है। इतना आवाम के जरिए अपने कूड़ा करकट को घर या गली कोचों में फेंकें और अपने लिए गिलास पैदा करने के बजाय हमेशा डस्टबिन या बंद डिब्बे में फेंकें। देखें आगे है कूड़ा क्रिकेट की आबादी से बाहर जाकर पहले मुफीद और बेज़र बनाया जाए। लिहाजा ये उस इलाके की म्यूनसिपल कमेटी या कॉर्पोरेशन का फ़र्ज़ है कि इस काम को अपना फ़र्ज़ अवलीन समझते हुए इसे इंतजाम करे। फ़र्ज़ अवलीन मतलब अपना सबसे पहला फ़र्ज़ समझे इसको। इसके लिए आबादी से 2 खंदकें 2 फुट चौड़ी और 1.5 फुट गहरी 1-1 फुट के फासले पर खोद दी जाएँ। इसमें गिलासों का 1 फुट गहरी तह बिछा देनी चाहिए और इसमें मिट्टी डालकर बंद कर देना चाहिए। मिट्टी की तह के नीचे जाती मिट्टी इसकी बहुत उम्दा खाद बना देंगे। इस तरह मुल्क में खाद की ज़रूरत में काफ़ी हद तक पूरी हो सकेगी और ये गिलासें बेज़र भी बनाई जा सकेंगी। अब क्या है कि उन्होंने क्या है, इसको क्या करना चाहिए, खंदकें खोदनी चाहिए, उसके अंदर जो है ये कूड़ा करकट फेंक देना चाहिए। उससे क्या होगा, वो गल चढ़ जाएगा नीचे ज़मीन के और खाद बन जाएगी। खाद की बहुत सी जो ज़रूरत है मुल्क के अंदर वो यहाँ से पूरी हो सकेगी। ठीक है, इस तरीके में वक्त ये है कि इसमें सफाई के अमले पर बड़ी कड़ी निगरानी की ज़रूरत है और बरसात के मौसम में ख़ुसूसी तवज्जो की भी ज़रूरत है। तो हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ ही आज का ख़त्म होता है। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आगे हमने स्टार्ट करना है नंबर 8, हमारा लास्ट चैप्टर है। फिर हमारी ये जो है क्लास 10 की फिजिक्स एजुकेशन की सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि हमारी फिजिक्स इसकी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।